इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा, वो भी एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में था और आज हम इस उसी वहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी। वहाँ पे हमने देखा that algae is a group of plants where plant body is very simple, not differentiated into root, stem and leaves. That is why the algae is also known as a group of plants known as thallophytes. वहाँ पे हमने ये बात की why algae is known as a thallophyte. और हमने एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर वहां बोला दैट एल्गी डिफर्स फ्रॉम अदर प्लांट्स इन द सेंस दैट इन एल्गी यू विल सी दैट एम्ब्रियो स्टेज इज टोटली एब्सेंट। ये भी हमने वहां पे डिस्कस किया और हमने उसके बाद जो लास्ट हमने वहां पे बात की किस बारे में कि हमने वो रेंज ऑफ थैलस, बड़ा इंपॉर्टेंट था वो रेंज ऑफ थैलस। वहां पे बोला हमने यूनिसेलुलर एल्गी होती है, हमने बोला कॉलोनियल एल्गी वो होती है, हमने बोला फिलामेंटस अनब्रांचेड होती है, हमने बोला फिलामेंटस ब्रांचेड एल्गी होती है, हमने बोला वहां पे हेटेरोट्राइकस सिस्टम होता है, हमने बोला साइफोनेशियस टाइप ऑफ एल्गी होती है। बहुत हमने वहां पे बोला, लेकिन आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखना, लुक हियर, अगर आप ब्राउन एल्गी को देखोगे, हम आगे पढ़ेंगे व्हाट इज ब्राउन एल्गी, लेकिन फिलहाल आप याद रखो इफ वी विल सी ब्राउन एल्गी, ये वो एल्गी है जो आप देखोगे ओशन एंड सीज में। ब्राउन एल्गी के कुछ मेंबर्स बहुत बड़े होते हैं, उनकी लेंथ बहुत बड़ी होती है। अगर आप एग्जांपल लेंगे, दिस इज नोन एज माइक्रोसिस्टिस। मैक्रोसिस्टिस आप देखोगे यहाँ पे मैक्रोसिस्टिस, इसकी कुछ स्पीसीज आप देखोगे दैट रीच टू अबाउट 60 मीटर्स। बहुत ये बड़ी लेंथ है, बहुत बड़े होते हैं ये प्लांट्स एल्गी के। तो फिर इन एल्गी को, जो ब्राउन एल्गी के मेंबर्स हैं जो बहुत बड़े होते हैं, समंदर में होते हैं, तो इनको वहां पे नाम दिया गया है सीवीड से। याद रखना, व्हाट आर सीवीड्स? सीवीड्स is a group of or species of brown algae whose length is very large, जिनकी बहुत बड़ी लेंथ होती है और इनके उनको बोलते हैं हम सीवीड्स। सीवीड्स एंड आल्सो सी कैल्प्स, बड़ा आसान है, सी कैल्प्स और सीवीड्स। इन मेंबर की अगर आप देखोगे, इन मेंबरों में अगर आप देखोगे व्हाट टाइप ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर इज, इनका जो प्लांट स्ट्रक्चर होता है ब्राउन एल्गी के कुछ मेंबर्स, फिर से मैं बोलता हूं, हम पढ़ते हैं रेंज ऑफ थैलस, उसी से हम कंटिन्यू करेंगे, फिर आगे कुछ और कुछ टॉपिक उठाएंगे इसी में से, एल्गी में से। ब्राउन एल्गी के कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जिनमें लेंथ बहुत बड़ी होती है, तकरीबन तकरीबन 60 मीटर तक इनकी लेंथ पहुंच सकती है। और उन मेंबरों का नाम क्या है? उन मेंबरों का नाम है, क्या है इन मेंबरों का नाम? इनको बोलते हैं हम सीवीड्स। कलेक्टिवली दे आर नोन एज सीवीड्स एंड सी कैल्प्स। अगर आपको कल पूछा जाएगा व्हाट आर सीवीड्स, तो आप इनको उनका नाम वहां पे दे, आप उनका नाम वहां पे उनका आंसर देना दैट सीवीड्स, दीज आर द प्लांट्स, दिस इज द एल्गी व्हिच बिलोंग्स टू ब्राउन एल्गी। और इनकी लेंथ बहुत बड़ी होती है और ये रिजाइड करते हैं, ये सर्वाइव करते हैं कहां पे? ओशन एंड सीज। इसी में हम एग्जांपल देंगे। एल ए बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेमिनेरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गी है लेमिनेरिया। अगर आप लेमिनेरिया का थलस देखोगे, मैं यहां पे बनाऊंगा, लेमिनेरिया का थलस ऐसा होता है, आपको लगेगा बड़ा एडवांस्ड प्लांट ये है। यहां से मैं छोटा ही बनाता हूं इसको, बड़ा आसान है। दिस इज लेमिनेरिया, दिस इज द थैलस ऑफ लेमिनेरिया। सर अगर ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का क्या नाम है, इस स्ट्रक्चर का क्या नाम है, इस स्ट्रक्चर का क्या नाम है, ये आपको याद रखना है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एडवांस्ड एल्गी। और इनका 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 जो प्लांट बॉडी इनके पास होती है, उनका नाम दिया गया है, इनकी डिफरेंशिएशन स्लाइटली डिफरेंशिएटेड प्लांट थैलस होता है। यहां पे देखोगे इसका नाम है होल्ड फास्ट। इट इज दैट पार्ट ऑफ एल्गल थैलस, इसका क्या नाम है? होल्ड फास्ट। इट इज दैट पार्ट ऑफ, इट इज दैट पार्ट ऑफ प्लांट थैलस by which plant body is attached। महवीज जान अस्सलाम वालेकुम, पीरजादा फैसल वालेकुम सलाम। लुक हियर, दिस इज द एडवांस्ड थैलस ऑफ ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी के कुछ मेंबर्स, यहां पे मैं मोबाइल से देखता हूं आपके कमेंट्स, आप प्लीज लिखो कुछ। सलाम वालेकुम सलाम, कुछ लिखो, मैं यहां पे आपको पढ़ा रहा हूं। अगर आपको कुछ लिखना है, आई एम सीइंग योर कमेंट्स हियर प्लीज। हाँ क्वेश्चन है कोई?
हाँ, इसके अलावा कुछ पूछना हो पूछो प्लीज। हाँ, लुक हियर, बड़ा आसान है। हम क्या पढ़ रहे हैं? जनरल कैरेक्टर्स। अगर किसी को इससे पहला वाला वीडियो देखना होगा तो वो देखिएगा, वहां पे यूट्यूब पे अवेलेबल है। मैंने ऊपर परसों पढ़ाया, लाइव था वो भी। आज हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। आज हमने क्या बोला, जो रेंज ऑफ थैलस वहां पे हमने पढ़ा, उससे आगे हम पढ़ रहे हैं। कुछ ब्राउन मेंबर्स, कुछ ब्राउन एल्गी जो समंदर में होती है, उसकी लेंथ बहुत बड़ी होती है। हमने बोला यहाँ पे एग्जाम्पल मैक्रोसिस्ट्स, इसकी लेंथ तकरीबन 60 मीटर तक पहुंच सकती है। और इन मेंबरों को क्या नाम दिया गया है? द मेंबर्स ऑफ ब्राउन एल्गी आर आल्सो नोन एज सीवीड्स, दे आर आल्सो नोन एज सी कैल्प्स। एग्जांपल हमने यहां पे दी लेमिनेरिया, इट इज अ मेंबर व्हिच बिलोंग्स टू द ब्राउन एल्गी। और इसकी प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड होती है। इसका जो बेसल पार्ट है, इसका क्या नाम है? होल्ड फास्ट। इसका और एक नाम है हैप्टेरॉन। इसका और एक नाम है हैप्टेरॉन। यहां पे लिखूंगा मैं नाम प्लीज। इसका और एक नाम है हैप्टेरॉन। हैप्टेरॉन और होल्ड फास्ट। बाय हैप्टेरॉन और बाय होल्ड फास्ट, दिस एल्गल थैलस रिमेन्स अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम। जो भी सबस्ट्रेटम वहां पे है तो इस पे अटैच रहता है वो। चलो हाँ, अस्सलाम वालेकुम। 1 2 3, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, ठीक बात है। चलो मैं यहाँ पे देखता हूँ आपके कमेंट्स। वालेकुम सलाम। हाँ, लुक हियर, हैप्टेरॉन है इसका नाम। बाय हैप्टेरॉन दिस एल्गी, दिस लेमिनेरिया रिमेन्स अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम। सर फिर क्या है ये? दिस इज अ सिटम लाइक स्ट्रक्चर बट इट इज नॉट a सिटम. This hold fast is a root like structure, it is not a root. As I have already mentioned that root is totally absent. रूट बिल्कुल भी नहीं होता है एल्गी में, रूट बिल्कुल भी नहीं होता है ब्रायोफाइट्स में, सिटम बिल्कुल भी नहीं होता है एल्गी में, सिटम बिल्कुल भी नहीं होता है ब्रायोफाइट्स में, लीव्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं एल्गी में, ब्रायोफाइट्स में। और ये सारे स्ट्रक्चर एब्सेंट है। फिर दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट दे आर थैलोफाइट्स। लेकिन यहां पे आप देखोगे कि कुछ एल्गी ऐसी है, कुछ ब्राउन एल्गी ऐसी है जिसमें आप देखोगे कि रूट लाइक स्ट्रक्चर है लेकिन रूट नहीं है। इसका क्या नाम है? होल्ड फास्ट। इट इज आल्सो नोन एज हैप्टेरॉन। सिटम लाइक स्ट्रक्चर है लेकिन सिटम है ही नहीं। अगर सिस्टम है ही नहीं तो टाइप इसका नाम है। और लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, बड़ा आसान है, रिबन लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। सर व्हाट दीज आर नोन एज? दीज आर नोन एज फ्रॉन्ट्स। बड़ा आसान है, शायद आपको यह समझ आया होगा। इफ द एल्गी इज एडवांस्ड, if algae is advanced, if the length of algae is very large, especially members of brown algae, those algae is together known as seaweeds, or they are also known as sea kelps. एंड इसमें एग्जांपल हमने दी लेमिनेरिया। इनका आप स्ट्रक्चर देखोगे, इनका आप स्ट्रक्चर देखोगे, इनका आप स्ट्रक्चर देखोगे तो स्ट्रक्चर क्या है कि रूट लाइक स्ट्रक्चर है, सिस्टम लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। रूट लाइक स्ट्रक्चर का क्या नाम है? होल्ड फास्ट। सिस्टम लाइक स्ट्रक्चर का क्या नाम है? सिस्टम लाइक स्ट्रक्चर, इट इज नॉट अ सिस्टम। लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इट इज नॉट लीफ बट लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इसका नाम है फ्रॉन्ट्स। फ्रॉन्ट्स है, स्टाइप है, होल्ड फास्ट है। शायद समझ आया होगा आपको। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अगर ये समझ आया अच्छी बात है। तो फिर हम आगे जाते हैं। देखो मैं फिर से बोलता हूं, हम क्या पढ़ते हैं, हमारे टॉपिक का क्या नाम है? हमारे टॉपिक का नाम है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी। और इसमें से आपको बिल्कुल भी पूछा जाएगा, जरूर पूछा जाएगा, नीट में जरूर पूछा जाएगा। 11th क्लास में होगा ही आपको एक क्वेश्चन इसमें से, चाहे 5 मार्क्स का होगा चाहे 3 मार्क्स का होगा, लेकिन नीट में जरूर आता है। कहां पे आता है मैं वहां पे थ्रस्ट दूंगा, मैं वहां पे आपको बोलूंगा कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव आ सकता है ना। फिलहाल हम आगे पढ़ते हैं। लुक हियर, इससे आगे हम चलते हैं। अब क्या पढ़ेंगे हम? और एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है हैबिटेट। सर हैबिटेट, व्हाट, वाई आर एल्गी लिव्स? एल्गी कहां पे रहती है? बड़ा आसान है। हैबिटेट इज द प्लेस वेयर यू विल find a particular organism. It is the dwelling place of organism, it is the residing place of an organism. organism कहां पे रहता है तो उसको बोलते हैं हम हैबिटेट। एल्गी का हैबिटेट आप देखोगे, एल्गी मेनली लिव्स इन वाटर। एल्गी इज मेनली एक्वेटिक इन नेचर। सर अगर ये एक्वेटिक नेचर है तो कितनी एल्गी है? मोर देन 90% ऑफ एल्गी, मोर देन 90% ऑफ एल्गी लिव्स इन वाटर। 90% से ज्यादा एल्गी आप ढूंढोगे कहां पे? वाटर में। उससे आगे भी है लेकिन पहले देखेंगे अगर वाटर में है तो कहां पे है। या तो होगी ये फ्रेश वाटर में,
बड़ा आसान है। फ्रेश वाटर में यहां पे कहां पे हो सकती है? ईदर इन पॉन्ड्स, ईदर इन टैंक्स, ईदर इन पूल्स। बड़ा आसान है, या तो टैंक्स में हो सकती है, पॉन्ड्स में हो सकती है, पूल्स में हो सकती है। और ये हो गया, दिस वाटर इज यूजुअली कंसिडर्ड एज स्टैग्नेंट वाटर। बड़ा आसान है याद टर्म रखना, स्टैग्नेंट वाटर। व्हाट इज स्टैग्नेंट वाटर? विच डज नॉट मूव, ये खुद मूव नहीं होता। आप देखो एक जगह होगा, जैसे हमारा कोई पौंड है कहीं पे, हमारी टैंक है कहीं पे, अगर आप देखोगे 10 दिन बाद 20 दिन बाद अगर उसमें पानी होगा, तो 10-20 दिन के बाद आप देखोगे वहां पे ग्रीनिश कवरिंग होगी उस वाटर बॉडी में। दैट ग्रीनिश कवरिंग इज टुगेदर नोन एज, वो होगी वहां पे एल्गी। सर कौन सी एल्गी होगी? वो तो ग्रीन एल्गी होगी, वहां पे फ्रेश वाटर में ग्रीन एल्गी होती है ज्यादा। लेकिन उसके अलावा ये एल्गी होगी इन रिवर्स, रिवर में हो सकती है, और इन स्ट्रीम्स, स्ट्रीम्स में भी हो सकती है एल्गी। एंड दिस इज कंसिडर्ड एज अ रनिंग वाटर। रनिंग वाटर में भी एल्गी हो सकती है। if algae lives in running water, where it will live? It is either in the rivers or in the streams, or in the rivers or in the streams. This is the algae. Commonly algae, you will find that algae lives in water, where it will live either in fresh water. पहले ही हमने यहाँ बोला either in fresh water, that is which is not salty in nature. fresh water में कहाँ कहाँ पे? ponds में, tanks में, pools में, that is considered as a stagnant water. rivers में, streams में, that is considered as a running water. यहाँ पे और एक important चीज, दूसरा जो important habitat है इनका, that is वाटर में ही, दैट इज मैरीन वाटर। पहला वाला हुआ फ्रेश वाटर, अब है मैरीन वाटर। सर कहां पे हो सकती है एल्गी? ईदर इन ओशंस और इन सीज। ओशंस एंड सीज, दीज आर कंसिडर्ड एज द बिगेस्ट हैबिटेट्स ऑफ एल्गी। बहुत एल्गी पाई जाती है किसमें? ओशंस एंड सीज में। सर कौन सी एल्गी ज्यादा होगी? या तो ब्राउन एल्गी होगी, या तो होगी रेड एल्गी। ये जो मेंबर्स है, इनमें ज्यादा मेंबर्स आप देखोगे that they live in either in oceans or in seas, and this is considered as the marine habitat of the algae. यहां पे आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टर्म सीखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म। that term is the algae which lives in phytoplanktons। बड़ा इंपॉर्टेंट है फाइटोप्लैंक्टोनिक, फाइटोप्लैंक्टोनिक एल्गी और फाइटोप्लैंक्टन्स। ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा आपने सीखना है, याद रखना है। असल में टर्म है प्लैंक्टन। सर व्हाट डज प्लैंक्टन मींस? इट मींस ऑटोट्रॉफिक, oblique heterotrophic, microscopic, organisms living on the surface of water। सरफेस ऑफ वाटर, अगर ये कोई वाटर की बॉडी, ऐसे देखो आप, इट इज अ वाटर, इफ इट इज अ वाटर बॉडी, if on the surface of this water you will find that there is green algae, there is red algae, कोई भी algae हो गया ऐसे, and it should be microscopic, that is unicellular in nature। unicellular in nature algae होनी चाहिए unicellular। या तो अगर ये एनिमल्स होंगे या प्लांट्स होंगे और ये फ्रीली फ्लोट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। एनिमल्स अगर होंगे तो हेटेरोट्रॉफिक होंगे, प्लांट्स अगर होंगे तो ऑटोट्रॉफिक होंगे, लेकिन होने चाहिए माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, दैट इज दे शुड बी यूनिसेल्युलर इन नेचर। इफ दे आर ग्रोइंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड आर मूविंग ऑन द मर्सी ऑफ वाटर, वाटर करंट इनको यहां ले जाता है, वाटर करंट जहां वाटर करंट जाती है वहां ये भी जाते हैं। टुगेदर दीज एनिमल्स एंड प्लांट्स, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, together these animals and plants, they are known as planktons, planktonic organisms, planktons।
What does plankton means? These are those animals, these are those plants, these are those heterotrophic organisms, these are those autotrophic organisms which are unicellular in nature, which live free, which grow on the surface of water, and they are floating on the water by the mercy of water currents. बड़ा आसान है. बाय द मर्सी ऑफ वाटर करंट्स क्या मतलब हुआ कि जहां इनको वाटर करंट ले जाना चाहे तो ये उसी के साथ जाएगी. वाटर करंट अगर इस साइड जाएगी तो ये भी जाएंगे, वाटर करंट अगर इस साइड जाएगी तो ये भी जाएंगे. बड़ा आसान है. लेकिन यहां पे आप देखो, अगर प्लीज अगर प्लैंक्टन्स हुए, अगर प्लैंक्टन्स हुए ऑटोट्रॉफिक, तो इनको बोलते हैं हम फाइटोप्लैंक्टन्स. What are phytoplanktons? This is unicellular algae. ये unicellular algae है, बड़ा आसान है. unicellular algae which grows on the surface of water and moves by the mercy of water currents. अब अगर ये एनिमल्स हुए तो इनका क्या नाम है? जूप्लैंक्टन्स. अब आपको समझ आया होगा what are phytoplanktons and what are zooplanktons. Zooplanktons are heterotrophic unicellular organisms which are growing on the surface of water and moving by the mercy of water current, and phytoplanktons are unicellular autotrophic plants which are growing on the surface of water and moving by the mercy of water current. अब देखो यहाँ पे together they are known as planktonic organisms. What are please अगर समझ आया तो ठीक बात है, अगर फिर से बोलना है तो मुझे बोलो, लिख के बोलो यहाँ पे कि आपको समझ आया या नहीं आया. अगर समझ आया तो ठीक बात, अगर रिपीट करना है तो प्लीज आई एम हियर प्लीज. हाँ प्लीज. ओ कोई बात नहीं. हाँ लुक हियर बड़ा आसान है. व्हाट आर प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिजम्स? दीज आर यूनिसेलुलर प्लांट्स, दीज आर यूनिसेलुलर एनिमल्स, एंड दीज यूनिसेलुलर प्लांट्स एंड यूनिसेलुलर एनिमल्स, they are growing on the surface of water and are moving by the mercy of water currents. Where water current goes, these plants go. And if these planktonic organisms, they are autotrophic in nature, they are known as phytoplanktons, and this is unicellular algae. If these phytoplanktons, they are heterotrophic in nature, they are known as animals, and they are together known as zooplanktons. बड़ा आसान है और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है. अब देखते हैं इसकी अपोजिट. इसके अपोजिट में क्या है? ये हुआ प्लैंक्टन्स which grow on the surface of water. अगर एल्गी ने ग्रो किया, अगर एल्गी ने ग्रो किया on the bottom of the water body, ये एक वाटर बॉडी है, और अभी हमने बोला जो सरफेस पे ग्रो करती है उसका क्या नाम है? अगर इसने अब बॉटम पे ग्रो किया, दैट एल्गी इज नोन एज बेंथिक एल्गी और बेंथोस. बड़ा आसान है. बेंथिक एल्गी और बेंथोस. दैट मीन्स दिस फ्री फ्लोटिंग एल्गी, free floating animals, they are together known as planktons. And if the unicellular organisms or either multicellular organisms, they are growing on the bottom of this water body, either oceans, seas, pools, ponds, that algae and that algae and those plants, they are known as benthic algae, benthic plants. बड़ा आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है. शायद समझ आया होगा. अगर नहीं तो प्लीज लिख के बोलो प्लीज. हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. हाँ नाउ आई एम प्रोसीडिंग फर्दर. मैं आगे अब जा रहा हूं. लुक हियर. अब अभी हमने बोला दैट मोस्ट ऑफ द एल्गी lives in water. More than 90% of algae lives in water. जो ज्यादा एल्गी है वो कहां पे रहती है? वाटर में. लेकिन जो बाकी 10% एल्गी बचती है वो कहां पे रहती है? दैट एल्गी कैन लिव ऑन द लैंड. अगर लैंड मॉइस्ट हुआ, हमने देखा होगा, हम अगर देखेंगे तो कहीं पे आप देखोगे ब्रिक्स. अगर ब्रिक्स मॉइस्ट होती हैं, हमारे जो ब्रिक्स जो कंस्ट्रक्शन में काम आती हैं, या वॉल्स हमारे होते हैं, दीवार होता है मकान का या किसी सहन का दीवार होता है, अगर वो मॉइस्ट हुआ कंटिन्यूअसली, बहुत टाइम से उस पे पानी बरस रहा है, ऊपर से बारिश बरस रही है,
तो उन ब्रिक्स पे आप देखो कि ग्रीनिश कवरिंग आती है। ग्रीनिश कवरिंग आने का क्या मतलब है? दैट ग्रीनिश कवरिंग ऑकर्स बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ एल्गी। वहां पे एल्गी आप देखोगे कि वो ग्रीन हुआ कैसे? बिकॉज एल्गी इज ग्रोइंग देयर। एल्गी वहां पे ग्रो कर रही है। That means if any part of land is moist, अगर कोई part land का moist है, कहीं कहीं land moist है, जैसे हम देखते हैं कि हमारे मकान अगर अगर हमारा मकान भी स्लेब भी हमारे मकान के वॉल्स भी मॉइस्ट होंगे बहुत टाइम से, तो आप देखोगे वहां पे एल्गी की ग्रोथ हो सकती है। दैट मीन्स एल्गी कैन ग्रो ऑन द लैंड इफ दैट लैंड इज मॉइस्ट इन नेचर। ये हुआ नॉर्मल हैबिटेट ऑफ एल्गी। मोस्ट ऑफ द एल्गी लिव्स इन वाटर। इसके अलावा एल्गी ग्रो कर सकती है ऑन द लैंड इफ देयर पार्ट्स ऑफ लैंड आर मॉइस्ट इन नेचर। अब देखो एल्गी का कुछ अनयूजुअल हैबिटेट है। व्हाट डज दैट अनयूजुअल हैबिटेट मीन? जहां पे आम आप देखोगे आम एल्गी ग्रो नहीं करती, लेकिन कोई खास मेंबर ऑफ एल्गी वहां पे ग्रो कर सकता है। दैट इज कंसिडर्ड एज द अनयूजुअल हैबिटेट ऑफ एल्गी। वो तो हुआ नॉर्मल, मोर देन 90% ऑफ एल्गी लिव्स इन वाटर। इससे अलावा आप देखोगे लैंड पे भी नॉर्मल हैबिटेट ही है। अगर मॉइस्ट सॉइल है कहीं पे, मॉइस्ट वॉल है कहीं पे, तो फिर वहां पे भी एल्गी ग्रो कर सकती है। लेकिन अगर आप देखोगे दैट सम एल्गी ग्रोज इन दोज पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दोज पार्ट्स ऑफ द लैंड, दोज पार्ट्स ऑफ द this planet which is not considered as the usual habitat of organisms, that habitat is known as unusual habitat। बड़ा आसान है और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। what does that mean? unusual habitat, unusual habitat of algae। अनयूजुअल हैबिटेट क्या हुआ? अनयूजुअल हैबिटेट हुआ, अभी मैंने बोला दैट इट इज नॉट द नॉर्मल हैबिटेट। कहां कहां पे रह सकती है, फिर उसका क्या नाम है मैं यहां पे लिखूंगा। एक एल्गी का नाम पड़ा है क्रायोफिटिक एल्गी। क्रायोफिटिक एल्गी। सर व्हाट डज दिस मीन्स? दिस इज द एल्गी विच ग्रोज ऑन सिनो। द एल्गी विच ग्रोज ऑन सिनो इज नोन एज द क्रायोफिटिक एल्गी। अब देखो सिनो पे ग्रो करना बड़ा ये आम एल्गी नहीं कर सकती। किसी एल्गी में ऐसे कैरेक्टर्स है दैट द एल्गी कैन ग्रो ऑन द सिनो इन ऑन द हाई माउंटेन्स। अगर माउंटेन हाई हुए तो फिर वहां पे ये ग्रो कर सकती है। अगर अगर माउंटेन पे आप देखोगे कहीं कहीं आप देखोगे माउंटेन का कलर भी आता है, उस सिनो का कलर भी आता है बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ अ पर्टिकुलर एल्गी। एंड द एल्गी विच ग्रोज ऑन सिनो इज नोन एज क्रायोफिटिक एल्गी। यहां पे मैं एग्जांपल आपको लिखूंगा, यहां पे रेड से ही मैं लिखूंगा यहां पे हीमेटोकोकस। हीमेटोकोकस ये एग्जांपल है इसकी, हीमेटोकोकस निवेलिस। दिस इज द एल्गी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एल्गी। मैं जब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वहां पे वाइवा देने के लिए गया तो वहां पे मुझे यही पूछा गया। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब ये एल्गी वहां पे ग्रो करती है तो वहां पे सिनो का कलर जो होता है दैट चेंजेस फ्रॉम वाइट टू रेड। वो रेड सिनो बनता है। और रेड सिनो मुझे पूछा गया वहां पे एक दफा जब मैं इंटरव्यू के लिए गया, रेड स्नो इज caused by the growth of this algae. What is this algae known as? Hematococcus nivalis. When this algae grows on the snow, the color of snow gets changed from white to red, and this algae is known as a cryophytic algae. And this is not the normal habitat of algae. That is why this algae is known as algae of unusual habitat। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट चीज है, हाँ और एक इंपॉर्टेंट algae है which grows on the unusual habitat, that is known as halophytic algae। halophytic algae, हाँ प्लीज। आमिना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुसैन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ लुक हियर, बड़ा आसान है। halophytic algae, what does halophytic algae means? It is the algae which grows in saline conditions। अगर कहीं पे saline water है,
सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत है वाटर में, अगर वहां पे एल्गी ग्रो कर रही है, दैट एल्गी इज नोन एज सैलाइन एल्गी और सैलाइन हेलोफिटिक एल्गी। बड़ा आसान है, इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं। यहाँ पे क्लेमेडोमोनास, क्लेमेडोमोनास के कुछ मेंबर्स आप देखोगे, कुछ स्पीसीज ग्रो कर रही है कहां पे, हेलोफिटिक कंडीशन में, सैलाइन कंडीशन में। और इससे आगे आप देखोगे बड़ा इंपॉर्टेंट है epiphytic algae. What does epiphytic algae means? Epiphytic algae, it is also an unusual habitat. अगर आप देखोगे कोई हाइड्रोफाइट है, बट हाइड्रोफाइट इज एंजियोस्पर्मिक इन नेचर। व्हाट डज हाइड्रोफाइट मींस? इट इज अ प्लांट विच ग्रोज इन वाटर, जो हमने पहले ही बोला। लेकिन यहां पे आप देखोगे, मैं यहां पे बनाऊंगा एक प्लांट, आपने देखा होगा, हम नीलंबो की एग्जांपल लेंगे यहां पे, नीलंबो न्यूसिफेरा, कश्मीरी में इसको नदरू बोलते हैं। अगर निलंबो न्यूसिफेरा आप देखोगे, निलंबो न्यूसिफेरा में, निलंबो न्यूसिफेरा इट इज ए हाइड्रोफाइट, और इसकी आप देखोगे सरफेस बॉडी, तो वहां पे आपको बाहर से एल्गी ग्रो कर सकती है। या हम लिखते हैं टाइफा, टाइफा भी एक हाइड्रोफाइट है, इस टाइफा की बॉडी पे भी एल्गी ग्रो कर सकती है। अगर टाइफा की बॉडी से बाहर अब देखो मॉइस्ट होगी, अगर उस पे एल्गी ग्रो की, तो that plant, that algae is known as epiphytic algae, the algae which grows on the surface of other plants, other plants पे जो ग्रो करेगी। ऐसा, ऐसे और भी है, इंपॉर्टेंट है, दैट इज, हाँ, आप कमेंट करना प्लीज, अगर समझ आता है ठीक बात है, प्लीज अगर रिपीट करना है वो भी बोलना प्लीज। हाँ, लुक हियर, हाँ, इससे आगे एंडोफिटिक एल्गी, अभी हमने बोला एपिफिटिक एल्गी, अब है एंडोफिटिक एल्गी। व्हाट डज एंडोफिटिक एल्गी मींस? इट इज द एल्गी व्हिच ग्रोज इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर प्लांट्स, प्लांट की बॉडी में, प्लांट के अंदर जो टिश्यू होते हैं, अगर वहां पे कोई एल्गी ग्रो कर रही है, दैट इज नोन एज एंडोफिटिक एल्गी। इसी तरह हमारे पास है इपिजोइक एल्गी। व्हाट इज इपिजोइक एल्गी? द एल्गी व्हिच ग्रोज ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ एनिमल्स, जो बॉडी है एनिमल की, आप देखोगे राइनो, क्या बोलते हैं इसका नाम, जो हिपोपोटामस, जो वाटर बॉडीज में ज्यादा ग्रो करता है, अगर उसका स्किन वैसे होता ही है मॉइस्ट, बहुत मॉइस्ट होता है, जब ज्यादा वो वहां पे ग्रो करता है तो उसके सरफेस पे एल्गी ग्रो कर सकती है। एंड द एल्गी व्हिच ग्रोज ऑन द बॉडी ऑफ द अदर एनिमल्स इज नोन एज इपिजोइक एल्गी। इससे आगे हम बोलते हैं एंडोजोइक एल्गी। क्या एल्गी इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स ग्रो कर सकती है? एंडोजोइक एल्गी इज द एल्गी व्हिच ग्रोज इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स। कहां पे ग्रो करती है? हाइड्रा इज एन एनिमल, हाइड्रा एक एनिमल है और इसकी बॉडी में एल्गी ग्रो कर सकती है, एंड दैट एल्गी इज नोन एज एंडोजोइक एल्गी। अब एल्गी का और इंपॉर्टेंट, ओ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज नोन एज सिम्बियोटिक एल्गी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारा ये टॉपिक हो रहा है, 2 मिनट लगेंगे, 3 मिनट लगेंगे, प्लीज। मुस्कान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। लुक हियर, अब सिम्बियोटिक एल्गी, सिम्बियोटिक, ये याद रखना, ये याद रखने की चीज है, सिम्बियोटिक एल्गी। सिम्बियोटिक एल्गी क्या हुई? अगर एल्गी किसी और ऑर्गेनिज्म से ग्रो करती है, दैट मींस एल्गी लिव्स विद अदर ऑर्गेनिज्म, forming a type of association. That association forming between the algae and with other organisms, it is known as symbiosis. यहाँ पे हम एग्जांपल देंगे, एल्गी अगर फंजी के साथ, एल्गी एंड फंजी इफ दे ग्रोज टुगेदर, अगर ये एक साथ ग्रो हुए, तो दैट एसोसिएशन इज नोन एज forming a new type of organism, that is known as lichens. बड़ा आसान है। What is lichens? It is an association, symbiotic association between algae and fungi. And algae and fungi, when they associate, they form a new type of organism. That organism is known as lichens. What is lichens, please? Where algae, अभी मैंने बोला symbiotic algae, algae living with other organisms. यहाँ पे example हमने कौन दी? The algae which grows with the fungi, forming the lichens. अब हम लास्ट वाला बोलेंगे यहां पे, एल्गी कहीं पे आप देखोगे पैरासिटिक एल्गी भी हो सकती है,
पैरासिटिक एल्गी भी हो सकती है। सर व्हाट डज पैरासिटिक एल्गी मींस? इट इज द एल्गी। अब देखो अभी हम बोल रहे हैं एल्गी, इट इज दे आर प्लांट्स, दे आर ऑटोट्रॉपिक इन नेचर। अगर ये ऑटोट्रॉपिक है तो फिर एल्गी कहां से पैरासाइट बनी, कैसे पैरासाइट बनी, क्यों पैरासाइट बनी? आप देखोगे यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं यहां पे एग्जांपल पहले लिखूंगा, सिफेलिरोस वायरेंस। It is an algae which is parasitic in nature. That means it is not making its own food. ये अपना फूड बना ही नहीं रही है, लेकिन फिर कहां पे ग्रो करती है? It causes a disease that is known as red rust. That is known as a red rust of tea. It is a disease which is caused in the tea plants. टी प्लांट्स में एक डिजीज होती है, लेकिन डिजीज कौन करता है? इट इज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, इट इज नॉट कॉज्ड बाय फंजी which are the usual ऐसा causal organisms of diseases in case of plants. लेकिन यहाँ पे आप देखोगे parasitic in nature, it causes a disease that is known as red rust of tea. Red rust of tea. अब देखो ये हमारा हुआ habitat of algae. हमने बोला usual habitat, normal habitat, और इसके अलावा हमने बोला unusual habitat. हमने एग्जांपल्स भी दी। इंशाल्लाह आपको ये समझ आया होगा। मैं यहाँ से आपको बोलता हूँ कि इसको लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी